कल हम गए थे ब्लैंकेट 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 कंबल में गर्मियों में कंबल पे क्या करने गया था? क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 7.3 ऐसे रखो कोई ऐसी आदू जादू जादू जादू। भैया 3 जून आने वाली है। क्या है ये? 3 जून तो क्या करूं? बर्थडे है मेरा। हैं? सही कह रहे? किसी बात में विश्वास नहीं होता मेरे को। कैसे करना नहीं पड़ेगा? भैया बर्थडे है। 3 जून तो बहुत दूर है, लेकिन 3 मई भी नहीं आया अभी। 7 मई को जादू कर भैया 7 मई को क्या साथ में बर्थडे किसका? कोई उल्टा सीधा आदमी रहता है तो यहाँ कच्चे घूमता रहता है उस हर दिन। गाँव में रहती है वो अभी, आने वाली है 2-3 दिनों में, बता रही थी मेरे को। चलो वो चली रही है जादू सबको पता लग जाएगा। काट देना भैया वीडियो। मैं नहीं काटूंगा, पैसा नहीं काटने का। ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीबीसी ठीक है, ABC एंड DBC ठीक है, आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। मतलब बता। जो ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीबीसी है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। मतलब क्या होता है इसकी दो साइड बराबर होती है। बस है था तेरा इसमें, ठीक है उसकी हिंदी कर दी बस इसने, और इसमें बस एक्स्ट्रा है लगाया इसने। ट्रायंगल ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो मतलब कि ट्रायंगल ABC DBC आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्या लगा रामको? दो साइड में बराबर होती है। तो तेरी लंबी लंबी लाइनिंग क्यों बोली फिर तूने? आगे पढ़। ऑन द सेम बेस बीसी। बता BC। जो उसका सेम दोनों ट्रायंगल का सेम बेस है बीसी। ठीक है आगे। एंड वर्टेक्स ए। चल एक बात बताता हूँ पहले इन पे, ठीक है। देख इसने क्या कहा है, ABC और DBC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल से मतलब तुम समझ गए क्या कि भाई इनकी दो साइड इक्वल होगी ना। अब देख, लेकिन इसने ना अगर तुम पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे तो इसने कहीं नहीं कहा ये कि कौन कौन सी साइड बराबर है इसकी, ठीक है। तो अब तुम इस चीज का पता कैसे करोगे? देख आगे उसने क्या कहा है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है ऑन सेम बेस BC, यानी कि बेस इनका सेम है, ठीक है। अब अगर बेस सेम है तो तुम इस चीज से समझ जाओगे कि बेस को छोड़ के बाकी दो साइड जो है वो बराबर है, ठीक है। ये है इसके कहने का मतलब, ठीक है। आगे बढ़ो। BC एंड वर्टेक्स वर्टिसेस का मतलब बताना क्या होता है? पहली बार सुना, आप बताओ। नहीं पता वर्टिसेस का मतलब? वर्टिसेस का मतलब होता है ये पॉइंट को ही वर्टिसेस कहते हैं, ठीक है। वर्टिसेस एक्चुअली में पता क्या होते हैं? जैसे कमरा है ना, कमरे के ये वर्टिसेस रहते हैं, ये जो होते हैं ना कोने लाइन को, मतलब ये एक लाइन जो जा रही है नीचे से ऊपर, इसके दो वर्टिसेस है, ठीक है। तो एंड ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ बीसी। मतलब बता। जो ए और डी है वो सेम साइड पे बीसी के। एक मिनट, कैसे सेम साइड पे? अब इसमें आर टू ऑन द सेम बेस BC एंड वर्टिसेस A एंड D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC। BC के सेम साइड पे वर्टिसेस A और D है, एंड D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC। अच्छा हाँ सही तो है, मैं ऑन द सेम लाइन समझ रहा था। सेम साइड मतलब BC के एक ही तरफ है, ठीक है। यानी अगर मान लो BC है तो इसकी दो साइड है भाई, एक तो ये लेफ्ट साइड होगी, एक इसकी राइट साइड होगी, तो A और D दोनों उसके लेफ्ट साइड में पड़ रहे हैं। ये कहने का मतलब है, उसका बकवास बात कर रहा है। चल आगे पढ़। सी फिगर 7। हाँ ठीक है, देख लिया हमने फिगर, आगे पढ़। इफ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट पॉइंट P। मतलब बता इसका। जो AD है, AD जो लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है BC पे। BC को पे नहीं, BC हाँ BC पे ही कर रही है। कहाँ पे कर रही है लेकिन? BC P पे कर रही है, ठीक है। यानी ये AD थी हमारे पास, इसको हमने एक्सटेंड करवाया और P पे इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट का मतलब पता है ना, मिल जाना, ठीक है। आगे बढ़ो बस सो दैट बस अच्छा ठीक है। चलो पहले मैं गिवन लिख देता हूँ। देख ABC DBC आइसोसेलेस है तो क्या क्या बराबर होगा? AB बराबर AC और DB बराबर और किसके? DC का, ठीक है, ठीक है। व्हाट इज AD सेम साइड पे BC के AD एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। यहाँ से हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही खास, जो मैथमेटिक्स में लिख रहे, ठीक है। तो उसने कहा कि कंटिन्यू के मतलब, ठीक है। अब टू प्रूव, अब इसमें बहुत सारी चीजें प्रूव करने की। पहला क्या है? ट्रायंगल, बताता जाना। ABD congruent triangle ACD। सेकंड है ट्रायंगल ABP congruent triangle ACP। प्रद्युमन आगे। थर्ड है AP bisects angle A as well as angle D। हाँ अब इसको बता कैसे लिखूं मैं मैथमेटिकल टर्म्स में? तीसरे वाले का हाँ AP बाइसेप्स एंगल A एज वेल एज एंगल D, ठीक है बता। AP जो bisects
तो एंगल ए। अगर जादू तूने ये बता दिया तो सेट है, वो समझ ले। वही चलो जिसका चौकी भी देने वाला है। मैं तो नाम लेने वाला था, पर क्या करूं। चलो बता जादू। पीट जाता जादू। अरे एंगल बी ए पी बाप। ओके। बराबर एंगल सी ए पी। क्या बात है। एंगल ए का आधार। अरे आग लगा दी। एक और चीज कह रहा है लेकिन ये एंगल डी भी है ना। बेटे आगे 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 बता। एंगल हाँ बी पी ओए ये बोलेगा क्या। एंगल पी डी बी पीडीबी। अच्छा आगे। बराबर एंगल देख लो ए बी बाइसेप्स एंगल ले PDC। एंगल पीडीसी बस। एंगल डी का आधार। क्या बात है यार। सेट। यार ये तो ऐसे पढ़ना चाहिए। किसने कहा ये खराब चीज है। ये मैंने एक कसम क्या दी, भाई ने सारी राम कहानी बता दी। भाई प्यार करो करो। जादू तेरा तो आग लगा दिया। बीएपी सीएपी के बराबर जो भी एंगल लगा देखो जरा एपी। यार ऐसे तो कोई मैंने भी जवाब नहीं दिया जिंदगी में। जादू कह रहा क्या बात करो, तुम कैसे बीच में लाए, अभी बताता हूँ। AB is the perpendicular Bisector bisects of BC। भाई अगर तूने ये बता दिया जादू, वैसे तो मैं मान नहीं सकता तू बता देगा ये, पर अगर तूने बता दिया तो जादू तुझे इस दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री मिलेगी। इसको वही चाहिए ना बस। AB is the कल ही मिल perpendicular जाएगी bisect बस। of BC। हाँ मतलब बता। जो AB है फिर आ गया तू जो एपी है। इसको मैथमेटिक्स है में वो बाइसेक्ट कर रही है वो BC पे। बैक कैसे Perpendicular। मैं लिखूं कैसे इसको मैथमेटिकल टर्म में। जादू बता दे। जादू सारे एंगल देखने दे, हट जाओ। मंडे तक काम हो जाएगा जादू। इसको थोड़ा डायग्राम के साथ ले ले। हाथ दर्द होता है। AB बन मेहनत कर ले थोड़ी आज कर पे जाना। तो हाथ की ये लिखो एंगल BPA क्या BPA बीपीए बराबर एंगल CPA बराबर 90 डिग्री। भाई आग लगा दी। आगे बता आगे। जादू देख कुछ और भी कह रहा है। BB बराबर क्या BB बराबर बीपी बराबर BC। भाई साहब ओ भाई BC का भाई मैं मर जाऊंगा आज। जादू अब कोई ताकत नहीं है तेरे को तेरा प्यार पाने से रोक सके जादू। जादू मंडे तक जादू सेट है, मैं बता रहा हूँ। मंडे को बोतलें खुलेंगी यार। जादू टेंशन मत ले तू। तो शुरू करें अपनी कार्रवाई। ए बी डी और ए सी डी को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। देखते हैं कैसे कैसे कर सकते हैं। ए डी तो कॉमन निकल जाएगा, ए बी ए सी के बराबर है। तीसरी चीज क्या लेंगे हम बाबू का गुड क्वेश्चन, बट दिस क्वेश्चन हर्ट मी। बी डी बी सी के बराबर ए बी ए सी सॉरी प्रूफ इन ट्राइंगल। ठीक है ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी। ठीक है बहुत इजी प्रूफ है। ए बी बराबर एसी क्या बोल रहा हूँ गिवन अगला क्या लिखोगे डीबी बराबर डीसी डी बी बराबर डी सी क्या गिवन अगला क्या लिखोगे अगला जादू बताएगा। जादू बता एडी बराबर एडी कॉमन। ठीक है भाई। तो पहली चीज तो होगी सास ओ सॉरी एस 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 पहला लगा दो। देयरफॉर ट्रायंगल ABD is congruent to triangle ACD by SS बस कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है भाई। ABD ACD by SS कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है अब यहाँ से तुम्हें एक चीज और लिखनी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है तो क्या लिखना पड़ेगा एंगल BAD बराबर एंगल CAD बाय CPCT। ठीक है BAD CAD के बराबर है कैसे CPCT से। आई बात समझ में। चलो इसको 1 मान लेते हैं। ठीक है क्यों क्योंकि इसको आगे हम यूज करने वाले हैं। ठीक है अब ABP और ACB ये करना है प्रूफ। उठा लेते हैं इनको। इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP। तेरी तो ज्यादा खतरनाक जो है थोड़ा सा कम कर ले। वही ये तो 2 के भी ऊपर चला जाता जो आपका नहीं जाता क्या है आपका नहीं जाता। मेरे को तो लगा दुनिया में 2x सबसे ज्यादा है। मेरा 8x जूम ज्यादा है।
और मेरे पापा का 10x। तो घर में ज्यादा होगा लोग आईफोन में सबसे ज्यादा कितना 20 से ऊपर वो तो यहाँ से अमेरिका देख लेते होंगे तो और हिला मत इसको ऐसे रख बिल्कुल मत बांध के हिल रहा है भैया पता नहीं AB बराबर AC गिवन। AB बराबर AC गिवन गिवन आगे बता जादू डीबी बराबर डीसी है जादू नहीं भैया ये नहीं होगा। AP बराबर कॉमन जादू यहाँ आगे बता दे हम्म। आगे बता अब तो वीडियो में ले लूँगा और आगे देख अब ये उठाएंगे ठीक है BAD जो हमने प्रूव करा था अब P और D सेम लाइन पे है देयरफॉर एंगल BAP बराबर एंगल CAP इसका रीजन क्या आएगा फ्रॉम फ्रॉम वन ठीक है बराबर कैप देयरफॉर ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP इज तो हम थे यहाँ पे कि देयरफॉर ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी। अब यहाँ से देखो हमें 2-3 चीजें लिखनी है इंपॉर्टेंट ठीक है। एक तो जो हमारा लास्ट है चौथे वाला पॉइंट ठीक है एक तो क्या लिखना है APB सब उठा दो इसमें से एंगल थर्ड वाला हो गया भैया BPA बराबर मतलब अभी थर्ड वाला नहीं हुआ बट क्या कहते हैं जो हमें मिलता जा रहा है जिसको हम या तो आगे यूज कर सकते हैं ठीक है या जो पहले हो जाए उसको कर दो ऐसा जरूरी थोड़ा ये क्रम में करना है। देयरफॉर BPA बराबर एंगल CPA हो गया ठीक है बाय CPCT पर बोल ले मुंह से CPCT जादू यहाँ खड़ा हो जा CPCT ठीक है और क्या मिला हमें BP बराबर CP बाय CPCT अब BP बराबर CP प्रूव करना था ना ठीक है इनको 2 और 3 मान लेते हैं। तीसरा हमें क्या करना है BAP और CAP को बराबर प्रूव करना था वो फ्रॉम 1 ठीक है फ्रॉम 1 BAD CAD बराबर है BAD CAD बराबर है एंगल BAP बराबर एंगल CAP ठीक है थर्ड में प्रूव करना था ना BAP CAP के बराबर होना चाहिए ठीक है और PDB और PDC ये प्रूव करना है हमें ये दोनों ट्रायंगल उठा लेते हैं छोटे वाले ठीक है इन ट्रायंगल PDB एंड ट्रायंगल बता कौन सा लूँ PDC बताओ क्या क्या फटाफट कर दे जाओ PD बराबर आराम खोलो लिख दिया मैंने PB बराबर PC ठीक है पर्सनल कंप्यूटर PB बराबर PC इसका रीजन बताओ जरा बताना जरा BC का आधा आराम करो फ्रॉम 3 अब 3 कहाँ पे जरा ये बता ना ऊपर हाँ और अपना DB बराबर बा गधो कुछ तो बोल लो DC गिवन है आई बात समझ में देख PDBD तो कॉमन हो गया PB PC के बराबर है ये रहा PB PC यहाँ पे प्रूव कर रखा है हमने और DB DC के बराबर है ये गिवन कहाँ गया ये रहा गिवन है देयरफॉर ट्रायंगल PDB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PDC बाय SAS ज़्यादा ही SAS हो रहा है ज़्यादा साथ चाहिए इसको एक चाहिए PDB कॉन्ग्रुएंट ठीक है भाई तो देयरफॉर अब कौन सा गया PDB एंगल PDB बराबर एंगल PDC बाय CPCT क्या तू जान से मार डालूंगा बोल ले ज़्यादा बोल दिया जादू बेटा अब नहीं बोला ना तू सारी चीज़ वापस हो जाएगी जो अभी मैंने बोली। अब बोलेगा बेटे जादू चौथा क्या करना है जादू एंगल BPA हाँ बराबर एंगल CPA प्यारी समझ गई ठीक है ये हमें प्रूव करना है अभी अब जो ऐसे प्रूव करेंगे देखो क्या लिखेंगे वी नो मतलब हमें पता ऐश शाबाश फ्रॉम 2 ठीक है फ्रॉम 2 क्या है एंगल बप्पा BPA बराबर एंगल सप्पा CPA ठीक है अब देखो BPA और CPA अब एक बात बताओ BPA प्लस CPA कौन सा एंगल बनेगा बताओ अगर जादू तूने ये बता दिया ना तो कोई माइका ला नहीं रोक सकता मैं बता रहा हूँ BPA बराबर BPA प्लस एंगल CPA BPA प्लस एंगल CPA कौन सा एंगल बनेगा बता जल्दी जादू एंगल BAC हक दिया मैं देखो और ये एक ट्रिक बता दूँ जब भी तुम ऐसी चीज़ों में फंसो तो क्या करो मैंने क्या कहा एंगल BPA प्लस CPA को प्लस करना है तुम्हें ठीक है देखो एंगल BPA कौन सा लाइन मत देखा करो लाइन भूल जाया करो BPA ये बनेगा और इसको ऐसे लिखेंगे ऐसे बनेगा ना एंगल और CPA ऐसे बनेगा ना अब ये प्लस ये पूरा हो जाएगा ले रहा है नहीं
अब ये पूरा कौन सा एंगल है बताओ? पी एंगल बीपीसी। एंगल बीपीसी है कि नहीं है? ठीक है, अब ये पूरा बन रहा है ना, ये लाइन देखो फिर कहां से जा रही है कि ये जो पॉइंट है ये बी पे है, फिर पी, फिर सी, बीपीसी बन गया आराम से। ठीक है, ऐसे ही अगर सपोज करो मैं तुमसे बोलता कि बी ए डी प्लस सी ए डी क्या बनेगा? ये बी ए डी हो गया, ये सी ए डी हो गया। ठीक है, ये प्लस ये क्या बनेगा? ये बनेगा। अब देखो ये शुरू यहाँ से हो रहा है, ये ए बी लाइन पे, खत्म यहाँ पे हो रहा है ए सी लाइन पे, तीनों दोनों मिला दो बी ए सी, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ से मैं पता है एंड डाल दो, एंगल बी पी ए प्लस एंगल सी पी ए बराबर है कौन सा एंगल है बताओ? एंगल बीपीसी। एंगल बीपीसी, जो कि किसके बराबर है बताओ? कितना होगा एंगल? 90 180। लगा दो 90 का 180 पूरा डिग्री। आदमी 180 डिग्री होगा, 90 सीधा नहीं होता। 180 डिग्री, इसका रीजन क्या है? स्ट्रेट लाइन। ठीक है भाई, सीधा एक ही चीज में घुसेड़ दिया मैंने सब कुछ। ठीक है, स्ट्रेट लाइन नहीं, तो अगली लाइन से क्या लिखेगा? एंगल बी पी ए प्लस एंगल सी पी ए बराबर 180 डिग्री। मानता है कि नहीं? अगले पेज पे आ रहे हैं तो एक बार फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ मैं। एंगल फ्रॉम 2, ये दोनों बराबर है बी पी ए सी पी ए के, तो सी पी की जगह बी पी ए लिख दूँ। एंगल बी पी ए प्लस एंगल बी पी ए बराबर 180 डिग्री। अब बताओ बी पी ए प्लस बी पी ए क्या होगा? बहुत बार बता चुका हूँ मैं ये बात। 2 एंगल बीपी आवाज 2 एंगल बी पी ए, तू भी बोलने भी जाएंगे बच्चे। तो एंगल बी पी ए क्या आएगा? 180/2, 2 यानी एंगल बी पी ए बराबर 90 डिग्री। जो कि किससे बराबर है? एंगल सी पी ए। ठीक है, तो ये दोनों बराबर है, तो हो गया भाई। देखिए जरा, ये कर दिया अपन ने, ये कर दिया बी ए पी सी ए पी, तीसरा कर दिया ना बी ए पी सी ए पी बराबर, ये भी कर दिया हमने पी डी बी पी डी सी बाई सी पी सी टी, ये भी कर दिया बी पी ए सी पी ए 90, बी पी ए सी पी ए 90, ये भी कर दिया अपन ने। ठीक है, बी पी सी पी, हाँ यहाँ से फ्रॉम 3। ठीक है, एंड फ्रॉम 3 बी पी बराबर सी पी, हैंस प्रूव्ड। भैया भैया क्या बने। खुश